अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अचार का कारोबार कैसे किया जाता है और इसके लिए किन लवाजमात की ज़रूरत होती है। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं इरफान शामी भाई, जिनका ताल्लुक़ लोधरा से है और वो अचार की बेस बनाने का कारोबार करते हैं। अचार बेस के बाद अचार बनाया जाता है। अमूमन हम यही समझते हैं कि डायरेक्ट अचार बना लिया जाता है, जबकि ये जो कंपनियां काम करती हैं मार्केट के अंदर या हमें जो पैकेजिंग के अंदर मटेरियल्स मिलते हैं अचार के, बेसिकली ये बेस को अचार के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अचार का कारोबार करने का आइडिया कैसे आया? सर कुछ दोस्त अहबाब जो है ना, इधर उधर देख के जो है उन्होंने डिसीजन लिया कि क्यों ना हम भी दूसरे दोस्तों की तरह कोई कारोबार करें। तो हमने सर्च करना शुरू किया, तो हमें इलाके में 2-3 लोग जो नज़र आए जो ये काम ऑलरेडी कर रहे थे, तो हमने उनसे कुछ मशवरा लेके काम शुरू किया सर। तो कितने दोस्त हैं जिन्होंने मिल के ये वेंचर किया है? सर हमने तो 3 दोस्तों ने मिलकर किया शुरू। तो बाकी 2 दोस्तों के नाम क्या हैं? ये मोहम्मद सुहेल और वकास। और आप मतलब इरफान? साहब जी सर। बचपन के दोस्त हैं? नहीं सर, ये कोई 4-5 साल की 4-5 साल थे दोस्त। अचार बनाने के लिए बेसिकली जहन में ये एक सवाल आता है कि बहुत लंबी चौड़ी मशीनरी चाहिए होती है। जी सर। तो क्या आप लोगों ने भी मशीनरी अरेंज की? नहीं सर, मशीनरी तो इसकी यानी कि प्रोसेस में काम आती होगी। इसको आम को काटना, धोना, इस चीज़ में काम आती होगी। अचार डालना तो ये एक महफूज करना है ना, इसमें मशीनरी नहीं चाहिए। इसमें कोई यानी कि जगह चाहिए, बर्तन चाहिए बड़ा, जिसमें आम को या जिस चीज़ का भी अचार डालना है हमने सेव करना है। तो आप बेसिकली किस चीज़ का अचार डालते हैं? हम सर सिर्फ आम का अचार डालते हैं। तो आम कहाँ से ख़रीदारी करते हैं? आम सर मुल्तान मशहूर आम के लिए, तो मुल्तान में हम मंडी से या बागात सर से? अपने बागात भी हैं। अपने ज़ाती बागात? जी सर। वेरी गुड। मुल्तान में हमारा अपना एक बाग है, बाकी 2 दोस्तों के भी 4 बाग हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो अचारी आम है इसका आजकल में रेट क्या चल रहा है? इसका रेट सर जी 800, 900, 1000 रुपये मन चल रहा है। 1000 रुपये मन से नीचे नीचे? जी सर। यानी 25 रुपये किलो के लगभग? जी सर। इसको कच्ची अम्मी भी कहते हैं? जी सर, कच्ची। ख़रीदारी के बाद इसको क्या किया जाता है? सर इसको ख़रीदारी के बाद जो है धोया जाता है, या कुछ लोग बग़ैर धोए भी जो है इसको काट लेते हैं। काटने के बाद सर इसको महफूज किया जाता है। कटाई किस चीज़ से करते हैं? कटाई सर मैनुअली कर रहे हैं हम तो। लेबर बिठाई हुई है? जी सर, लेबर बिठाई। लेबर में ख़वातीन है या मर्द हजरात? मर्द भी हैं और ख़वातीन भी हैं। ज़्यादा अच्छा कटाई का काम मर्द करते हैं या ख़वातीन? सर दोनों की कटाई में फ़र्क ये है कि ख़वातीन जो करती हैं वो स्लो करती हैं, लेकिन सफाई से करती हैं। जो मर्द कर रहे हैं, हमने कराची से कुछ लड़के बुलाए हैं, सिंधी, तो उनकी स्पीड बहुत होती है लेकिन सफाई नहीं होती है। जी, सफाई कम होती है। तो एक मन की कटाई क्या लेते हैं? 1 मन की कटाई सर चल रही है 200 से 250 रुपये, 300 रुपये भी ले लेते हैं। 2, 250, 300 मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर। बाकी कॉस्ट जो है ना वो समझ लें 250-300 रुपये पड़ जाती है, जो उनको उधर बिठाना, उनको पानी वगैरह मुहैया करना, उनको बाकी सहूलतें, पंखे, लाइटिंग वगैरह देना। 300 रुपये मन पड़ जाती है। सर अगर 900 रुपये मन हो आम तो 300 रुपया, ये 1200 रुपये मन के अंदर ये बन जाता है। जी सर। कटाई होने के बाद क्या किया जाता है? सर इसको कटाई करने के बाद जो है कोई भी जगह बनाई हुई है आपने या नहीं, हमने नहीं, आपने क्या किया हुआ है? सर कटाई करने के बाद हमने जो है लेंटर का, समझ लें सीमेंट का जो है, कंक्रीट का होजी कहते हैं, होजी बनाई हुई है, यानी कि ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जो है ना, ज़मीन के अंदर हौजियाँ बनाई हुई हैं जी, 10 बाय जैसे 12 ट्यूबवेल के आगे खाडे बने होते हैं ऐसे? जी सर, वैसे ही। तो कितनी हौजियाँ बनाई हैं? हमने सर फ़िलहाल तो 6 बनाई हुई हैं। और एक हौजी के अंदर कितनी आम जो है वो स्टोर हो जाता है? 10 बाय 12 की हौजी है ना हमारी। यानी पूरे कमरे जितनी है? जी सर। और उसकी गहराई कितनी है? गहराई 12 फीट है। अच्छा। और चौड़ाई लंबाई 10 बाय 10 है। ओह, पूरा कमरा ही है? जी सर। तो इसके अंदर कितना आम एक वक्त में आ जाता 1000 है? मन से 1200 मन। 1000 से 1200 मन एक वक्त में आ जाता है? जी सर। तो इसको सेव कैसे करते हैं? मतलब इसको कोई केमिकल लगाते हैं? सर केमिकल से पाक होता है, नमक यूज़ करते हैं इसको सेव करने के लिए। तो नमक कैसे, मतलब ऊपर छिड़काव करते हैं? जी सर, लेयर बनाते हैं, एक आम की लेयर बनाते हैं, एक नमक की लेयर। मिसाल के तौर पे 100 किलो हमने आम डाला, जी सर, उसके बाद नमक डालेंगे? जी सर। कितना नमक? 20 किलो। 100 किलो में 20 किलो? जी सर। मतलब ये हो गया 20%?
जी सर, 5वां हिस्सा यानी कि 5वां हिस्सा या 20%। जी सर। 100 किलो कटा हुआ आम डाल के कमरे में जी सर, वो जो नीचे यानी कि हौज उसको बनाया फैलाना हुआ होगा बराबर करके, कि बराबर फैलाना करके होगा, फैलाना होगा। यानी तय लगानी होगी, जैसे बिरयानी की तय लगाते हैं। जी सर। तो उसके ऊपर 10-20 किलो नमक डाल देंगे, जी सर। पिसा हुआ, जी, पिसा छिड़काव हुआ। करके। जी सर। तो वो जो कमरे बने हुए हैं सीमेंट के, सीमेंट खराब नहीं करता आम को? सर वो ऐसे है ना कि सीमेंट के मजबूत, पहले तो वो है ना लेंटर की शेप में बनाते हैं ना, सरिया सीमेंट ठीक है, वो वगैरह। सीमेंट तो बजरी उसके वगैरह। ऊपर फिर मजीद ये कि शापर भी हम ऐड करते अच्छा हैं अच्छा ना, अच्छा, शापर मुकम्मल लगाते कवर हैं, करते हैं, मुकम्मल कवर नीचे से, साइडों से भी और ऊपर से भी। पॉलीथीन से। जी सर। हौज बनाया, हौज के अंदर शापर लगाया, जी सर। शापर के ऊपर आपने आम डाला, आम डाला। 100 किलो, जी। 100 किलो के ऊपर 20 किलो पिसा हुआ नमक डाला, जी सर। फिर 100 किलो आम डाला, फिर 20 किलो नमक डाला, जी सर। यानी तय लगाते गए। जी सर। तो एक के अंदर 10,000 किलो आता है, एक के अंदर 1,000 मन। 1,000 मन। जी, 1000 मन का यानी मतलब 40,000 के जी। 40,000 केजी एक के अंदर आता है। जी सर। तो वो आपने तय लगा के बंद कर लिया, फिर ऊपर से भी बंद करते हैं, जी सर, ये ऊपर से बंद करके वेट रख देते हैं, ऊपर वजन हवा रखते यानी हैं, कि इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, एयर टाइट कर देते जी हैं। सर, जी एयर टाइट होता है। तो ये कितने टाइम के अंदर आपकी अचार की बेस तैयार हो जाती लगभग है? सर 1 माह के अंदर। 1 महीने में। जी सर। और 1 महीना ये एयर टाइट रहता है। जी, 1 महीने के बाद इसको खोल देते हैं 1 माह के बाद जितना यूज़ करना है वो निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर उसी बंद कर तरह देते दोबारा हैं। से कवर कर देते हैं। और ये कितना अरसा तक ख़राब नहीं होता? ये सर लगभग 1.5 से 2 साल तक सिक्योर रहता है, सेफ रहता है। जी सर। तो आप बेसिकली बेस बेचते हैं या इसका अचार बना के बेचते हैं? सर हम बेसिकली बेस ही बेचते हैं। आप बेस बेचते जी, हैं, इसका अचार नहीं मकसद- बनाते? मकसद सर ये है, जो कंपनी जो इसको खरीदती है ना, वो खुद ही इसको यानी कि महंगा भी बेचेगी, सस्ता भी बेचेगी अपने हिसाब से। कोई 300 रुपये पर केजी सेल करना है तो उसने कौन सा मसाला डालना है, कौन सा नहीं डालना, और 600 रुपये बेचना है, ब्रांडिंग में बेचना है अच्छा करके, तो उसमें दूसरे मसाले डालेगी, अच्छे वाले मसाले डालेगी। तो वो खुद ही यानी कि अपनी हिसाब के मुताबिक उसको मेंटेन करती है। यानी कंपनियां आपसे ये बेस लेती हैं, जी सर। उसके बाद इसको वॉश करती हैं, जी, वाश नमक करना- निकालती जी हैं। सर, वाश करना वॉश होता है आप कि- करके देते हैं या कंपनियां खुद करती हैं? वो सर खुद ही करते हैं। वो खुद ही करते हैं। जी। वॉश करने के बाद वो अपनी मर्जी के मसाले लगाते हैं, जी सर। जिसने जितना लगाना है। जी, तो मिक्सिंग वाला अचार बनाना हो फिर? वो मिक्सिंग फिर वो कंपनियां हमसे मिसाल के तौर पे आम का अचार लेगी, कहीं से लसूड़े का ले लेगी, कहीं से गाजर का, कहीं से लीमू वो का, भी मिर्च ऐसे ही का। बेस बनी? वो सर मालूम नहीं है उनका। अच्छा, उनका नहीं मालूम। जी सर, वो हमारा सिर्फ बेसिकली यही काम है ना आम का। तो उसको आप मसाले लगाने के बाद अपनी पैकेजिंग कर देते हैं और ऑयल डाल देते हैं? जी सर। ऑयल पहले डालते हैं या पैकिंग के सर, वक्त ही डालते हैं? वो कंपनी खुद ही करती है वो सर। कंपनी आपको नहीं पता? नहीं सर। आप सिर्फ बेस बनाते हैं हाँ जी। और बेस ही बेच देते हैं? जी सर। तो इस वक्त बेस का रेट क्या है, फी मन कितने में जा रही है? 70 रुपये पर केजी है सर। 70 रुपये पर केजी, 4 7 28 2800 रुपये मन। 2800 रुपये मन जी सर। आप फरोख्त कर रहे हैं। और आपको जी। तकरीबन ये जो कॉस्ट की थी वो की थी 12 तो मौके पे की थी, जी सर। उसके बाद इसको डंप किया, शापर का खर्चा, 1 महीना वेट और उसकी रखवाली, पहरेदारी, जी और सर। फिर मार्केटिंग का खर्चा, ऐसे जी ही। सर, जी, ऐसे ही। तो कुल मिला के तकरीबन 1600-1700 रुपये मन तो पड़ जाता होगा, अ, या इससे भी शायद महंगा? सर, 2000 से 2100 रुपये मन। 2000 से 2100 रुपये फी मन आपको जी, कॉस्ट नेक्स्ट करता यानी है। कि कुछ हमें बचत हो जाती है फिर। तो ये बताइए कि आप जब बेचते हैं तो सौदा बल्क में होता है, मणों के हिसाब से होता है, टनों के सर, हिसाब से, या ये- पूरी हौजी का हो जाता है? कोई खरीदने वाला पूरी हौजी भी खरीद लेता है, लेकिन जो कम खरीदेगा जैसे 5 मन या 10 मन, उसको भी दे ही देते हैं वैसे। अच्छा, दे देते दिल हैं। नहीं करते हुए भी दे देते हैं वैसे। वैसे हमारी कोशिश तो यही होती है कोई 100 मन या 200 मन वाला कस्टमर आए, 50 मन वाला, लेकिन कोई 10 मन वाला कस्टमर भी है तो भी हम हाजिर हैं। हाजिर हाजिर, ठीक है। तो आपसे अगर रब्ता करना हो तो आपका टेलीफोन नंबर क्या है? जी सर, 0307 0307 66 80 66 80 571 571। अरफान शामी, इरफान शामी, और जगह है लोधरा। लोधरा सर। अच्छा, ये बताइए कि इसको कभी कोई कीड़ा शीड़ा, कोई जानवर ख़राब करने का कोई ऐसा सीन भी होता है? अचार को सर हम्म नहीं सर, ये तो जब सेफ है तो सेफ है, हम्म। बाकी आगे कंपनी उसको नेक्स्ट तो खुला तो नहीं नहीं, रखेगी। आपके पास कभी कोई नुकसान हुआ, नहीं सर, कोई जानवर पड़ा हो, नहीं सर कभी जी। चोरी चकारी होगी होगी, यार आज नहीं तो सर, दाल हमारे लग गया, पास हौजी पड़ी हुई है, नहीं सर जी, वो सिक्योर करते हैं हम। तो लेबर आसानी से मिल जाती है? लेबर सर आसानी से मिल जाती है। तो खुद भी कोई काम करते हैं, ये सारा काम लेबर से ही करवाते हैं? खुद सर लेबर को मैनेज करते हैं बस। बस लेबर को मैनेज करते हैं। तो काम कैसा है? काम माशाल्लाह अच्छा है। चलें जी, अल्लाह आपको कामयाब करे, खुश रखे, आबाद रखे। अगर कोई दोस्त अपनी ब्रांडिंग करना चाहता है तो सिर्फ अपना पैकेजिंग मटेरियल बनवाए, बेस इनसे ले ले,
और अपने मसाला जात और ऑयल लगा के पैकिंग करके बेच सकते हैं। और अगर किसी ने बेस बनानी हो तो बेस बनाने का तरीका वीडियो में बता दिया गया। और अगर किसी को ख़रीदारी करनी हो तो वो शामी भाई का नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप कॉल कीजिए, इनको तंग कीजिए, इनकी जगह विज़िट कीजिए और सबसे अहम और ज़रूरी बात, लेन देन अपनी ज़िम्मेदारी पे कीजिए। थैंक यू। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।